बिहार में बहार है, अपराधियों की सरकार है। बिहार में बहार है, गुंडों की सरकार है, फिर भी नीतीश कुमार है। आप लोगों ने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा बहुत सारे लोगों को या फिर बहुत सारे मीडिया संस्थानों को कि अगर गलती से भी तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, फिर से लालू का वो दौर चलाएगा जिससे लोगों का जीना हराम हो जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपकी एज 20 से 25 साल तक है या 20 से 25 साल के बीच में है तो आप लोगों ने लालू प्रसाद यादव का जंगल राज नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि लालू प्रसाद यादव का राज में जंगल राज हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार का जो भी सरकार है, जो राज है, वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा है। भले ही नीतीश कुमार के सरकार में एक साथ 10 आदमी की हत्या न हो, लेकिन 10 दिन में 10 आदमी की हत्या जरूर हो जा रही है, इस तरह का रिपोर्ट आ रहा है। या फिर अगर आप लोग न्यूज खबर अखबार देखते होंगे या फिर आप लोग अपडेट रहते होंगे तो आप लोग को मालूम चलता होगा कि फलाने दिन उसकी घटना हो गई, तो चिलाने दिन उसके साथ हत्या हो गया, तो दूसरे दिन उसकी हत्या हो गई। इस तरह का घटना अक्सर आते रहता है। और ऐसी मतलब जितने भी घटना है जो भी है, ये मतलब कि जो अगला अंजाम देता है वो कहीं ना कहीं मनबढ़ुआ का उससे बीमारी रहता है, या फिर कहें तो उसे कानून का ना खौफ होता है ना डर होता है कि मुझे कानून से क्या होगा ना होगा। आखिर कानून का डर रहे भी तो क्यों रहे। अनंत सिंह को देख लीजिए, मोकामा के लोग जिसे मतलब वहाँ के तंग आ चुके हैं या फिर जो भी कहिए, वो एक तरह का मतलब खूंखार अपराधी है। उसे आज से कुछ दिन पहले जेल में डाल दिया गया था, शायद AK-47 रखने के जुर्म में या फिर उसका मतलब कि मिसयूज करने के जुर्म में। लेकिन नीतीश कुमार क्या किए हैं कि अपना सीट बचाने के लिए, अपना एक सीट को प्लस करने के लिए उस आदमी को जेल से बाहर निकाल करके चुनाव लड़वा रहे हैं, प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं। और अभी चुनाव में आचार संहिता लगा हुआ है, मुश्किल से 10 से 15 गाड़ी कोई मतलब एक नेता लेकर के चल सकता है। लेकिन अनंत सिंह खुद कह रहा है कि मेरा 30 से 40 गाड़ी का काफिला चल रहा था। अब बताइए, जिस व्यक्ति के साथ 30 से 40 गाड़ी का काफिला चल रहा है, अगर वहीं पे किसी दूसरे व्यक्ति का इस तरह से रहता तो वो कब का अंदर हो चुका होता। लेकिन अनंत सिंह कोई कार्रवाई नहीं। उससे भी ज़्यादा घटना ये हुआ कि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव की जब हत्या की गई तो मतलब ये एक तरह का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि दुलारचंद यादव कौन था, वो RJD का समर्थक था कि प्रशांत किशोर का समर्थक था कि प्रशांत किशोर के प्रत्याशी का समर्थक था, तो फलाने था ढिमका। इस तरह का मतलब परसेप्शन सेट किया जा रहा है कि ताकि आप इस चीज़ में झुरा जाओ, इस चीज़ में विचार करने में लग जाओ। लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग अगर भटकना नहीं चाहते हैं तो इस चीज़ पे ध्यान देना बंद कर दीजिए कि वो RJD का मतलब समर्थक था या फिर प्रशांत किशोर का समर्थक था। आप लोग इस पे ध्यान देना शुरू कीजिए कि दुलारचंद यादव की हत्या अनंत सिंह और उसके समर्थकों के द्वारा कर दिया गया, और अभी तक अनंत सिंह पे ना कोई कार्रवाई हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुआ है, ना किसी भी तरह का कोई इस पर अपडेट आया है। वहीं उससे कुछ दिन पहले टिकारी विधायक माननीय अनिल कुमार के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें तुरंत 8 से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। और बहुत सारे लोग ये राग अलापने लगे कि देखो बिहार में फिर से जंगल राज आ गया, जो कि सरकार नीतीश कुमार का ही था। तो फिर इसमें मतलब ये दोहरी मानसिकता, दोहरी नीति कहाँ से ये लोग लाते हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे है। लोग तो लाते ही लाते हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो तो दोहरी नीति अपनाते ही अपनाते हैं। मीडिया के लोग बड़ा ही मतलब गजब का अपना दो भाव करते हैं। जैसे ही मतलब हल्की सी मतलब कुछ घटना होती है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार भी नीतीश कुमार का ही है, मतलब कहीं से भी मतलब कुछ उस तरह का घटना दिखे जहाँ पे किसी भी तरह से विपक्ष को मतलब संलिप्त कर दिया जाए या उसमें मतलब किसी भी तरह से उन लोगों का नाम आ जाए, तुरंत फटाक दे लालू का जंगल राज आ गया। लेकिन सरकार नीतीश कुमार का है, लेकिन फिर भी बदनाम लालू प्रसाद यादव को किया जाता है। अब मान लीजिए कि नीतीश कुमार के जो विधायक हैं, जो उनके घटक दल जीतन राम मांझी के विधायक हैं नील कुमार,
पहले नीतीश कुमार के पार्टी से भी रह चुके हैं, तो उनके ऊपर ही हत्या हुई तो सरकार तो अभी नीतीश कुमार का ही है। लेकिन जो लोग अभी बोल रहे थे कि बिहार में जंगल राज आ गया, वो किस वजह से बोल सकते हैं या फिर किस विचारधारा से बोल सकते हैं? क्योंकि उनके पार्टी के नेता पे हमला हुआ। लेकिन हमला हुआ तो आप ही का सरकार है, आप ही का शासन है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक भड़काऊ मतलब कि माहौल पैदा किया जाता है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि जंगल राज आ जाएगा। और जंगल राज आ जाएगा इस डर में न जाने किस तरह का खतरनाक जंगल राज दिखाया जा रहा है। अगर आप डेली इन सब चीज़ों को खबर पाइएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जंगल राज ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अभी मेरे मतलब कि इधर ग्रामीण इलाका जो है, इसके बगल में एक और व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। ये खबर बहुत ऊपर तक नहीं जाएगी क्योंकि ये मतलब उतना हाईलाइट चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे घटना, और ये भी घटना मतलब हत्या ही किया गया है, लेकिन इस तरह का मतलब घटना मतलब बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होता है, क्योंकि जब हाई प्रोफाइल व्यक्ति होता है तो उसी का चर्चा में आता है। लेकिन इस तरह का घटना हो रहा है, और जब हो रहा है तो ये भी एक जंगल राज ही है। और ये जंगल राज से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि खतरनाक है, और इस पे लोगों को विचार करना चाहिए। केवल लोगों को डरा करके रखा जा रहा है कि जंगल राज आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन ये जंगल राज अभी जो है इस पे भी ध्यान देना ज़रूरत है। वरना जंगल राज जो पहले था कि नहीं था, उस डर को दिखा करके अभी के जंगल राज में लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। बाकी इस पे आप लोग की राय क्या है, विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।